वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सत्याग्रह के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो अब समझते हैं कि बात है फरवरी 1918 ईस्वी को। फरवरी 1918 ईस्वी को मतलब 15 मार्च 1918 ईस्वी पे टेक्सटाइल मिल के मजदूर प्लेग बोनस आर्थिक न्याय मतलब ये हुआ था कि अहमदाबाद में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारे मजदूर जो मिल को छोड़कर जाने लगे थे। तो मिल के मालिक ने मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग बोनस की शुरुआत किया, और जब प्लेग नामक बीमारी समाप्त हो गया तो उस बोनस को समाप्त कर दिया। तभी मजदूर लोग मिलकर ने महात्मा गांधी के साथ एक आंदोलन किया, उसे अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। महात्मा गांधी आगे आते हैं। कह रहा है गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर दिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी भी दिया था। आगे आते मालिकों ने इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया, जिसके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। आगे आते हैं। करे किसान आंदोलन खेरा में हुआ था। ये हुआ था 22 मार्च 1918 ईस्वी को। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। आगे आते हैं। रोलेक्ट एक्ट समझते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में बनाया गया एक कानून था, जिसके आधार पर संदेह के आधार पर व्यक्तियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें कह रहा है जिसमें अपराधी को सस्पेंशन के बेसिस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी नहीं था। कहता है कि राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जुरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार मिल गया। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास में दे या देश के निष्कासित कर सकते किसी भी व्यक्ति को। रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अपराधी मुकदमे को दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी नहीं दिया गया। रोलेक्ट एक्ट का जमकर विरोध हुआ। अमृतसर के 2 बड़े समाज सुधारक डॉक्टर सफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार हो गए। इसी कारण अमृतसर जो पंजाब में स्थित है, लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, मानी गुस्सा हो गया है। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाख का त्यौहार के दिन लोग अमृतसर के मंदिर के अंदर एकत्रित हुए थे, जिसके अंदर जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां की बारिश किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध में किंगहुड टाइटल त्याग दी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दी। शंकर नागर ने वायसराय की उपाधि जो था वह त्याग। मतलब ये सब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दिया गया था, इन्होंने त्याग दिया। आगे आता 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि सत्याग्रह में हिंसा की जगह नहीं थी। एपीजे टेलोर इतिहासकार ने कहा, जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन के अलग हुए थे, पहला बार हुआ था। आगे आते हैं। 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह राम मोहम्मद सिंह आजाद ने सेक्सटोन हॉल लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, जिन्हें 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दी गई थी। वर्ष 1974 ईस्वी में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। 1974 ईस्वी मतलब भारत की आजाद होने के बाद। आगे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू ने हंटर आयोग का गठन किया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। उद्देश्य बम्बई, दिल्ली एवं पंजाब के उपद्रवों के कारण की जांच
और उनसे निपटने का उपाय बताना था। अध्यक्ष विलियम हंटर स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जजिस्ट्रेशन सीनेटर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है के खिलाफ, है ना, खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत के निर्माता का देहांत हो गया। मतलब कि इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे, जिसे आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता था, इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई। अब वो सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस की कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बैठक हुई और असहयोग आंदोलन पारित हो गया। जबकि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ तो 1920 ईस्वी में स्पष्ट स्वीकृति दी गई असहयोग आंदोलन। और अनिल बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया। छोड़ दिया। आगे आते भारतीय मुसलमानों को मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में आंदोलन, जिस मांग की तुर्की सुल्तान या खलीफा को तत्कालीन तुर्क साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। जजीरतुल अरब सीरिया इराक फिलिस्तीन मुस्लिम संप्रभुता के तहत रहना चाहिए। आगे आते हैं कि खिलाफत आंदोलन कहते खलीफा को इस्लामी विश्वास की रक्षा के लिए पर्याप्त क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने समर्थन किया और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। अब आते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तारी किया गया था और राजद्रोह के आरोप लगाया गया था। उनके मुकदमे को जज ब्रोमफील्ड ने सुना और 6 साल की सजा सुना दिया। अब आगे आते कह रहे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत प्रोविंस एंड इलेक्ट्रेशन के जरिए भारत सरकार में रहकर इंडिपेंडेंस के उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अभी गांधीदास पैक्ट क्या है? गांधीदास पैक्ट क्या समझते हैं? वो छोटा था। फरवरी 1924 ईस्वी में हेल्थ ग्राउंड पर जेल से रिहा होने के बाद नवंबर 1924 ईस्वी में गांधी जी, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने एक ज्वाइंट सेटलमेंट की। इसे ही गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके विभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान था। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस सेशंस महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सेशंस था। आगे आते हैं आपका